एंड वेलकम गाइस। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आलोक क्लासेस में। मेरे आज के इस वीडियो में 8वें वेतन आयोग से संबंधित कुछ अपडेट्स लेकर मैं आपके बीच पहुंचा हूं। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी और डेफिनेटली अच्छी लगेगी। देखिए, 8वें वेतन आयोग से आ रही सबसे बड़ी खुशखबरी, पेंशन और वेतन में होगी रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी। 8th पे कमीशन सैलरी अपडेट, यानी अब तक क्या काम काज हुआ है, कितनी पेंशन और वेतन में वृद्धि होगी और कब तक ये लागू हो जाएगा, इन तमाम जानकारी के साथ आपके बीच में पहुंचा हूँ। जो मेरे साथी पहली बार इस यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना ताकि वे भी इससे लाभान्वित हो सके। और वीडियो को पूरा देखने के बाद, सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी ज़रूर छोड़ना। चलिए चलते हैं आगे। 8वें वेतन आयोग से सैलरी और पेंशन में कितना इजाफा होने जा रहा है, ये सबसे पहले देखने वाली बात। भारत के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक नई आशा की किरण दिखाई दे रही है। केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की स्थापना की दिशा में प्रारंभिक तैयारियां शुरू हो गई है, जिसका हम सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वो तैयारी चालू हो गई है, शुरू हो गई है, यानी अब बहुत जल्दी इस दिशा में काम होने लगेगा, जिससे सरकारी सेवा में कार्यरत लाखों कर्मचारियों के वेतन में महत्वपूर्ण वृद्धि की संभावना बन रही है। और यह घटनाक्रम विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद से लगभग एक दशक का समय बीत चुका है। लगभग केवल 6 महीने कम है। जुलाई में हम प्रवेश कर चुके हैं और दिसंबर में 7वां पे कमीशन खत्म हो जाएगा। इस दौरान देश में महंगाई दर में निरंतर वृद्धि हुई है, जिससे सरकारी कर्मचारियों की वास्तविक आय में कमी आई है। नए वेतन आयोग की संभावना ने न केवल वर्तमान कर्मचारियों में बल्कि सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों में भी नई उम्मीदें जगाई है। अब वेतन संशोधन की आवश्यकता और पृष्ठभूमि, यानी ये कब से संशोधित हो रहा है वेतन और आवश्यकता क्यों पड़ी है। 7वें वेतन की सिफारिशों का कार्यान्वयन 2016 में हुआ था और तब से भारतीय अर्थव्यवस्था में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं और उसके हम सब लोग साक्षी बने हैं। इस अवधि में जीवन यापन की लागत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसमें ईंधन की कीमतें, खाद्य पदार्थों की दरें, आवास व्यय, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की लागत आदि शामिल है। वर्तमान मुद्रास्फीति दर और जीवन स्तर की बढ़ती लागत को देखते हुए सरकारी कर्मचारियों का वेतन उनकी वास्तविक आवश्यकताओं के अनुपात में नहीं रह गया। यानी दिखने में भले ही ऊंचा वेतन दिखाई दे रहा है, लेकिन महंगाई से यदि तुलना करें तो वेतन का बहुत बड़ा हिस्सा उस महंगाई से निपटने में खर्च हो जाता है। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र में वेतन वृद्धि की दर को देखते हुए सरकारी और निजी क्षेत्र के वेतन में असंतुलन भी बढ़ा है। इन सभी कारकों ने मिलकर 8वें वेतन आयोग की मांग को और भी प्रासंगिक बना दिया और उस मांग पर विचार करते हुए सरकार ने 8वां वेतन आयोग के गठन के लिए हामी भरी है। बिना स्किप किए साथियों, वीडियो को पूरा देखेंगे तो बहुत सारी बातें आपको समझ में आएगी। प्रस्तावित वेतन वृद्धि का विश्लेषण ये है। प्रारंभिक अनुमानों और विशेषज्ञों के विश्लेषण के अनुसार 8वें वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कितनी वृद्धि होगी, 35 to 45% तक की वृद्धि हो सकती है। यह वृद्धि विभिन्न सेवा स्तरों पर अलग अलग हो सकती है, लेकिन निचले स्तर के कर्मचारियों को अपेक्षाकृत अधिक लाभ मिल सकता है और ये होता आया है। इससे पूर्व के जितने पे कमीशन आए हैं उसमें भी जो नए कर्मचारी उनको ज़्यादा फायदा मिलता आया है। इसके बाद मूल वेतन जो इस समय 18,000 है, न्यूनतम मूल वेतन, उसको 26,000 रुपये तक पहुंचा सकती है सरकार। और लेवल 2 के कर्मचारी जो इस समय 19,900 पे है वो 28 तक भी पहुंच सकते हैं। ये लेवल वाइज जो अलग अलग विश्लेषण मैंने एक दो लेवल का बताया, वो अलग अलग होगा। पेंशन भोगियों के लिए क्या नया है इस पे कमीशन में, देखो। 8वें वेतन आयोग का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसका लाभ केवल वर्तमान कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा। देश भर के लगभग 65 लाख पेंशन भोगियों को भी इस वेतन संशोधन का प्रत्यक्ष लाभ मिलने की उम्मीद है और पेंशन की राशि सामान्यतः
अंतिम आहरित वेतन के आधार पर निर्धारित होती है और वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार पेंशन में भी समानुपातिक वृद्धि होती है। क्या उदाहरण है देखिए, जिन पेंशन भोगियों को वर्तमान में 12,000 रुपये मासिक पेंशन मिल रही है, उनकी पेंशन बढ़कर 16 से 18,000 रुपये हो सकती है। ये महत्वपूर्ण चीज़ है, यहाँ देखिए 16 से 18,000 रुपये हो जाएगी, और जो वर्तमान में कितनी है 12,000, यानी पेंशन भोगियों को भी फायदा होने वाला उससे। और यह वृद्धि विशेष रूप से उन बुजुर्ग पेंशन भोगियों के लिए राहत की बात है जो बढ़ती महंगाई के कारण आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। कार्यान्वयन की संभावित समय सीमा, यानी पे कमीशन कब तक एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि अभी तक कमेटी बनी नहीं है और कमेटी बनने के बाद भी उससे कार्य करने में तकरीबन 15 से 18 महीने लगेंगे। तो 8वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन की समय सीमा को लेकर विभिन्न स्रोतों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार इसे 2026 तक लागू करने की योजना बना रही है, लेकिन पॉसिबल नहीं है। हाँ, 2027 में भी आया, मान लो पे कमीशन का काम पूरा हुआ तो वो लागू 26 से माना जाएगा, वो अलग बात है। वेतन आयोग के गठन से लेकर उसकी सिफारिशों के कार्यान्वयन तक की प्रक्रिया में सामान्यतः कुछ वर्षों का समय लगता है, और वो कितना वर्ष है, 1 से 1.5 वर्ष। पहले आयोग का गठन किया जाता है, फिर विस्तृत अध्ययन और विश्लेषण के बाद सिफारिशें तैयार की जाती है, और इसके बाद सरकार इन सिफारिशों की समीक्षा करके उन्हें स्वीकार या संशोधित करती है। यदि पूर्व के वेतन आयोगों के पैटर्न का अनुसरण किया जाए तो 2025 के उत्तरार्ध में या 26 की शुरुआत में इसकी औपचारिक घोषणा हो सकती है, किसकी पे कमीशन बनेगा। कुछ सूत्रों का यह भी सुझाव है कि 2025 की मध्य में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जा सकता है जो वेतन संरचना और भत्तों और पेंशन व्यवस्था की व्यापक समीक्षा कर सकती है। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो जिसमें 8th पे कमीशन से संबंधित कुछ जानकारी मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में टिप्पणी करना, और यदि पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो वो सारे कर्मचारी बंधु इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह की और जानकारी आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।